नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी लाइव का 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश में भी मनाया गया है और पूरे जोश और खरोश के साथ यहां पर योग का यह दिवस मनाया गया है। लोगों में उत्साह देखने को मिला है। गोरखपुर से लखनऊ तक योग के एक जन आंदोलन के रूप में देखा गया है और लगातार तमाम लोग आज योग करते हुए नजर आए हैं। इसी कड़ा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में योग सत्र में हिस्सा लिया है और लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश उनकी ओर से दिया गया है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व उत्सव बन गया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वज्रासन और अनुलोम विलोम जैसे आसनों का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन देता है। भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया है। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद, जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और ये एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के उच्च आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में, जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वह सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है।
इस साल की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के साथ प्रदेश भर में योग सत्र आयोजित हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि योग हम सभी के लिए स्वस्थ रहने का मंत्र, योग हमें निरोग रखता है। भारतीय ऋषि परंपरा का जो एक ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन योगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी, और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने, उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दे करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर के 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। व्यक्ति ने असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया, नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पहले मैं पिछले 8 वर्षों से मुझे लखनऊ में या अन्य स्थानों पर इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार 11वें योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं गोरखपुर में उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में 11वें योग दिवस के कार्यक्रम के साथ साक्षी बन रहे सभी योग प्रशिक्षुओं का, योग जिज्ञासुओं का, योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऐतिहासिक जन आंदोलन बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूत किया। गोरखनाथ मंदिर से गांवों तक योग का यह उत्सव स्वस्थ और सशक्त भारत की नींव रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश में एक विशाल जन आंदोलन के रूप में मनाया गया है। लखनऊ से लेकर के हर जिले तक योग सत्रों में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बीजेपी सांसदों ने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया। लखनऊ के हजरतगंज योग पार्क में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और प्राणायाम का अभ्यास कर लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 2014 से लगातार पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मत से इसको पास करते हुए मनाने का निर्णय लिया था। आज पूरे भारत में चाहे हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हो, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो या समुद्र तट हो, हर जगह बड़े मनोयोग के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रदेश वासियों से अपील करता हूँ, सब लोग जन जन को उत्तम स्वस्थ
उत्तम प्रदेश के लिए जोड़ते हुए सभी को, एक एक व्यक्ति को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक बच्चों को योग से जुड़ करके प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का मैं आह्वान करता हूं। और पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का आह्वान किया कि एक दिन ऐसा रखा जाए जो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए, वह 21 जून रखा गया है। 2015 से यह प्रारंभ हुआ है और आज 11वां विश्व योग दिवस संपन्न हो रहा है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन योग कितने प्रकार के विकारों से मुक्ति देता है, कितने प्रकार के मन में जो अशांति रहती है लोगों के, तो योग भी है, ध्यान भी है, व्यायाम भी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मतलब सभी, मतलब जितने भी धरती पे मनुष्य हैं वह सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, और सबके लिए ऐसी कामना से ही ये विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और भारत हर क्षेत्र में आज नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया जिस प्रकार से जंग में जूझ रही है तो उससे बचने का रास्ता आज माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और वहाँ से संबोधित करते हुए भी यह कहा है, ये जो तनाव है इस तनाव से मुक्ति के लिए, शांति से युक्ति के लिए योग करिए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विशेष योग सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति का भी आधार है और इसे हर उम्र के लोग अपनाएं। जितनी यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में हैं, सभी यूनिवर्सिटियों में कोई ना कोई परमानेंट काम होना ही चाहिए। पर्यावरण के हिसाब से भी होना चाहिए। अपने जीवन को सुधार करने के लिए कोई संकल्प करना चाहिए। और जितनी समस्याएं हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये तो आप सब अपने मन को पूछोगे, दिल को पूछोगे, तब पता चलेगा कि क्या क्या समस्या मेरे शरीर के साथ है। कभी कभी हम काम में इतना मस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या बीमारी है। ये लगता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ क्योंकि शरीर अच्छा है, बड़ा है, वेट अच्छा है, लेकिन भीतर क्या है ये हमें पता नहीं। पता नहीं ऐसा नहीं है, पता है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। अब मैं इतना ही कहूंगी कि जो लगातार आपने का काम शुरू किया है उसको एक आदत बनाए रखिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने योग दिवस पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। ये शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थ मन के लिए एक अनमोल उपहार है। जब मन और चित्त प्रसन्न होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अलग अलग 3 जगहों पर जाने का सौभाग्य मिला है और मैं कहूँगा कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो विध्वंस पाल रहे हैं, परमाणु बम को बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, और आदरणीय मोदी जी पूरे दुनिया को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, एक स्वस्थ चित्त और मन के लिए योग और आयुर्वेद की प्रेरणा दे रहे हैं। 200 से ऊपर देश आज पूरी दुनिया में से मना रहे हैं। वो परमाणु बम बना रहे हैं और भारत जो है स्वास्थ्य, इसको मैं बम तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बम बम करने का साधन आज मुहैया भारत करा रहा है पूरी दुनिया को। कि आपका स्वस्थ मन होगा, चित्त प्रसन्न होगा तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और प्रधानमंत्री जी ने इस विधा को जो हजारों वर्ष पहले की थी भारतवर्ष की, पूरी दुनिया में इस तरह फैलाया है कि जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया ने भारत की इस योग विद्या का और आयुर्वेद के गुणों को जाना, और ये योग एक स्वास्थ्य कवच बनकर आया। लोगों को जो एक बैड इम्पैक्ट होता था दवा का कोरोना के समय, उससे इस योग ने बचाया है। इस आयुर्वेदिक जो हमारा
एक सिस्टम है भारतवर्ष का, उसने दुनिया को एक राह दिखाई है। मैं कह सकता हूं कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। तो बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी ने योग दिवस को लेकर कहा कि योग करके दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश कर रही हूँ। योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मैं रोज योग करती हूँ और सभी से इसे अपनाने की अपील भी करती हूँ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक उत्सव बन गया। लखनऊ के योग पार्क से लेकर राजभवन तक योग ने हर दिल को छुआ। डिप्टी सीएम, राज्यपाल और सांसदों के संदेशों ने योग को जीवन शैली बनाने का आह्वान किया। ये उत्सव न सिर्फ एक दिन का था, बल्कि स्वस्थ और सशक्त भारत की नींव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं अब आपको संभल लिए चलते हैं। संभल जिला प्रशासन ने चंदौसी क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर अवैध दुकानों, मकानों और अन्य संरचनाओं को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। इसी अभियान ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। किस तरीके से ये पूरा का पूरा अभियान चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के चंदौसी क्षेत्र में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। चंदौसी चौराहे, संभल गेट, जारई गेट और वारिस नगर जैसे इलाकों में बुलडोजर की मदद से अवैध दुकानों, मकानों और अन्य संरचनाओं को तोड़ा गया है। प्रशासन ने चंदौसी चौराहे को 45 फीट तक चौड़ा करने की योजना के तहत सड़कों और नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही ताकि कोई विरोध न हो। कुछ दुकानदारों और मकान मालिकों को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने की वजह से प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मैं आपको बार बार अनुरोध करता हूं कि ये बुलडोजर एक्शन जैसा शब्द यूज मत किया करिए। बुलडोजर एक्शन नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मकान भी बना रखे थे और एक मस्जिद भी बिना किसी परमिशन के, बिना सक्षम स्तर से परमिशन लेके बना दी गई थी, जिसको नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया था संभवतः 5 तारीख को, और 20 तारीख तक का समय दिया गया था कि स्वतः हटा लिया जाए। तो कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ 10-20% के आसपास ही निर्माण स्वतः ध्वस्त किया गया है, शेष अभी बचा हुआ है। तो हम लोग जो मस्जिद के प्रबंधन के लोग इनसे बात कर रहे हैं, अगर ये घंटे 2 घंटे में स्वतः हटाने को तैयार हो तो हमको कोई एक्शन अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो जेसीबी चल रही है, जैसे मलबा वगैरह हटाने के इनके सहयोग के लिए है, मतलब ये मलबा चूंकि रास्ते को भी बाधित करता है, ये बड़ा प्रमुख रास्ता है आवागमन का, तो उसको साफ होना आवश्यक है। उसको अनावश्यक हम लोग क्यों पड़ा रहने दें सड़क किनारे, उसके लिए थोड़ा सहयोग कराया जा रहा है। चंदौसी के वारिस नगर में नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी एक मस्जिद और 33 मकानों को भी अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किए गए। ये कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और इसका उद्देश्य सरकारी जमीन को मुक्त कराना है। इसके अलावा जारई गेट पर रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क निर्माण में बाधा बन रहे कब्रिस्तान के अवैध हिस्से को भी ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण पर सख्ती जारी रहेगी। ये नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। अभी 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई थी, मौलवी जी भी हैं, तो सबसे बात हुई थी। बात होने के बाद इन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो किया था, खुद तोड़ लेंगे। तो अभी ये 20-25% के करीब टूट गया है। तो अभी जेसीबी मंगाई है उसके लिए, मलबा हटाने के लिए, कि मलबा नहीं हट पाएगा। बाकी उसके बाद ये लोग खुद ही अभी तोड़वा लेंगे तो ठीक है, इनको समय दिया गया, नहीं तो फिर उसके बाद इनका सहयोग किया जाएगा। संभल के चंदौसी में प्रशासन का पीला पंजा अवैध अतिक्रमण को हटाने में दिन रात जुटा है। ये अभियान न केवल यातायात और स्वच्छता को बेहतर करेगा, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण में भी योगदान देगा। हालांकि प्रभावित लोगों की नाराजगी और कानूनी लड़ाई इस कार्रवाई को चुनौती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस गिरोह का सरगना भी शामिल है। ये गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों से ठगी कर रकम को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर देते थे। इस कारण ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के जाल को उजागर किया है। किस तरीके से इसकी पूरी पोल खुली है, किस तरीके से इसमें तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
लखनऊ पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने शुक्रवार को एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोंडा, बस्ती, बाराबंकी और रायबरेली के रहने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस गिरोह का मास्टरमाइंड भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों से लाखों रुपए ठग रहा था। ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर इसे छिपाया जा रहा था। इस गिरोह का नेटवर्क चीन और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक ये गिरोह फर्जी ऐप्स और वेबसाइट के जरिए लोगों को निवेश के नाम पर लुभाता था। पीड़ितों को छोटे मोटे मुनाफे दिखाकर भरोसा जीता जाता था, फिर बड़ी रकम निवेश करवाकर खाते ब्लॉक कर दिए जाते थे। ठगी की रकम को क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफर कर चीनी गैंग के लिए बैंक खाते मैनेज किए जाते थे। छापेमारी में पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। ये गिरोह कथित तौर पर करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। लखनऊ में क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह के भांडाफोड़ ने साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की सक्रियता को दिखाया है। मुख्य आरोपी और उसके साथियों की गिरफ्तारी से अंतर्राष्ट्रीय ठगी का नेटवर्क उजागर हुआ है। लेकिन क्या ये कार्रवाई साइबर क्राइम की जड़ तक पहुंचेगी, ये जांच में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।